अज्ञानपङ्कपरिमाणमपेतसारं दुःखालयं मरणजन्मजरावसति अज्ञानपङ्कपरिमाणमपेतसारं दुःखालयं शास्त्रेषु सम्यगमीशं विवेशन्ति धन्या साकं महेषु विदिता अपरस्वरूपं शास्त्रेषु सम्यगमीशं विवेशन्ति धन्या अज्ञानपङ्कपरिमाणम्। नासन्न सन्न सदसन्न नमहन्न चाण। कल आप श्रवण कर रहे थे, वो परमात्मा न सत है न असत। एक संत को मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि परमात्मा के जितने भी नाम हैं व्यवहार के लिए। एक जगह मैंने पूछा भगवान कैसा है, तो लोगों ने कहा निराकार। लेकिन उसका तो कोई आकार निश्चित किया ही नहीं जा सकता। निराकार भी साकार की अपेक्षा रखता है। साकार के अभाव में निराकार की भी कोई मान्यता नहीं। अच्छा, तो फिर कहा क्यों? इसलिए क्योंकि हमें साकार नजर आता है, हमें साकार दिखता है, इसलिए वो निराकार। हमें असत नजर आता है, इसलिए वो सत्य है। हमें दुख नजर आता है, इसलिए वो आनंद रूप है। हमें जड़ नजर आता है, इसलिए वो चैतन्य। हमें सर्प नजर आता है, इसलिए रस्सी है। सर्प का बात करना पड़ता है। सारे नाम इसलिए दिए गए ताकि दूसरे का दिखती हुई चीज का निषेध किया जा सके। परमात्मा को सत कहा गया क्योंकि असत का निषेध करना है। असत जो नजर आ रहा है वो नहीं है, ये बताने के लिए कहा गया कि वो है। और उसका रूप क्या है, उसका आकार क्या है, उसको किसी आकार में बांधा नहीं जा सकता। यही नहीं, वो सत असत। श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण को और यशोदा जी ने रस्सी से बांध दिया। तो पहले बंध नहीं रहे थे, बाद में बंध गए। फिर वर्णन आया कि जब उखल से बांध दिया तो खींच के ले गए बाहर और पेड़ों में जाके टकराया, पेड़ गिर गए। बाबा ने सुना, बाबा पहुंचे, बहुत बढ़िया चीज है, और उन्होंने जाकर के रस्सी को खोल दिए।
एक ने बांधा, दूसरे ने खोल दिया। मतलब भगवान कहते हैं न मेरे में बंधन है न मेरे में मुक्ति, मुक्ति भी नहीं है। एक मुझे बंधा हुआ मानता है, एक मुझे मुक्त मानता है। वो दोनों से परे, वो सत भी नहीं है, वो असत भी नहीं है, वो छोटा भी नहीं है, वो बड़ा भी नहीं है। अच्छा, इसका एक और अर्थ है, वो सत भी है, वो असत भी है, वो छोटा भी है, वो बड़ा भी है। ये सारी बातें कहने का अर्थ यह है कि वो कुछ भी नहीं है और सब कुछ, सब कुछ। मैं अभी किसी को पढ़ रहा था, ये दुनिया एक ख्वाबों की जमीन है। ये दुनिया एक ख्वाबों की जमीन है। यहां सब कुछ है और कुछ भी नहीं। यहां सब कुछ है, सब कुछ दिखाई देता है तो परमात्मा है, कुछ नहीं दिखाई देता है तो वो कुछ भी नहीं है। और सब कुछ है, ये ध्यान रखना। शब्दों में उसको बांधा नहीं जा सकता। सीधी सी बात आप ये समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि श्रुति कहती है अवांग मनसि गोचर, उसको, वो मन वाणी का विषय नहीं। तो जो मन से परे है, जो वाणी से परे है, उसको कहा कैसे जाए? और खाली वही मन वाणी का विषय नहीं हो, ऐसा नहीं है। दुनिया में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, बोला नहीं जा सकता। क्या बोलोगे आप? मैं तो हमेशा कहता हूं कि रसगुल्ला मीठा लगता है, गुड़ भी मीठा लगता है। दोनों की मिठास के अंतर का वर्णन करो जरा। रसगुल्ला भी मीठा है, गुड़ भी, लेकिन दोनों की मिठास का फर्क क्या है? बोला जा सकता है? अच्छा, ठंडी लग रही है, सर्दी लग रही है, बोलो, बोल के दिखाओ, सर्दी कैसी होती है? बोले कांपते हैं, वो तो शरीर कांपता है। वाणी से बताओ ठंडा कैसा होता है? तो कहोगे छू के देखो। क्या बात, ये बहुत गर्म है, ये वाणी नहीं बता सकती। ये त्वचा, संसार में बहुत कुछ। पर फिर अब बताइए, जब ठंडी का वर्णन वाणी नहीं कर सकती, जब मिठाई का भेद वाणी नहीं बता सकती, तो परमात्मा को कैसे बताएगी? लेकिन जैसे समझाने के लिए हम कहते हैं रसगुल्ला मीठा है, लोगों को समझ में आ जाता है, ऐसे ही समझाने के लिए कहते हैं कि वो सत्य है, लोगों को समझ में आ जाता है। समझाने के लिए कहते हैं कि वो विराट है, लोगों को समझ में आ जाता है। समझाने के लिए कहते हैं कि वो छोटा है, लोगों को समझ में आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं। यही ब्रह्म, ऐसा जो परात्पर तत्व परमात्मा है, उसकी जो उपासना करते हैं, उसके नजदीक जो अपने मन को लेकर के जाते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान देना, मन तो उसके नजदीक ही है, हम दूर लेके जाते हैं। मूलतः तो नजदीक ही है, हम दूर कर देते हैं। उपासना का अर्थ क्या है? कि दूर हुए मन को पास में लाना। सीधी सी बात। उपासना का सीधा अर्थ मुझे जो अनुकूल पड़ता है वो यह है कि दूर गए मन को वापस खींच के लाना, यही उपासना। अब ये हम लोग कितना करते हैं वो देख लो। ऐसा जो करते हैं, विरेजु धन्या वे महान है और इतरे भव पाश बद्धा, इसके अलावा तो सब दुखी, सब बंधे हुए। पूरा करना चाहता हूं इसलिए आगे। अज्ञान पंख, मधु भैया कह रहे थे कि नहीं जैसे चल रहा वैसे चलने दो, जल्दी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन मेरी भी इच्छा थी कि इसको अगले साल भी करना चाहिए, लेकिन कई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, मुझे पता है। हम लोग नई नई चीजें सुनना चाहते हैं। खैर छोड़ो, ये बात गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो कहोगे स्वामी जी ऐसा बोलते हैं, अगले साल आएंगे नहीं, फिर जाने दो। अज्ञान पंख परिमग्नम अपेत सारम। पंख माने होता है कीचड़, जिसको कादो बोलते ना आप। अच्छा, उसमें अगर आदमी फंस जाए कीचड़ में तो कैसा लगेगा? कीचड़ में न फंसे, वो कीचड़ लग जाए। अच्छा, पूरे शरीर में लग जाए, छोड़ो, आपके हाथ में लग जाए तो आप कैसा पसंद करते हो? हाथ धोना पसंद करोगे कि नहीं? तुरंत, अरे गंदा। और अगर पूरा शरीर नहाया हो कीचड़ में, तो पूरा शरीर यहां तक डूबा हो
श्वास लेना भी कठिन हो तो ऐसे आदमी को देख करके आप कहोगे दूर दूर, पास में नहीं। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं ये दुनिया कीचड़ है और हम सने हुए। अज्ञान कीचड़ है, आकंठ हम डूबे हुए हैं। अच्छा, आकंठ भी नहीं कहना चाहिए, यहां तक डूबे हुए, सिर तक डूबे हुए, ये नाक मुंह भी उसमें है। अज्ञान पंख, अज्ञान रूपी कीचड़, परिमग्नम, परिमग्न यानी पूरी तरह से डूबे हैं, पूरी तरह से संलिप्त है। ये दुनिया दिखती बढ़िया है, ये ध्यान रखना, ये संसार दिखता अच्छा है। वैसे ही जैसे कि किसी पशु विशेष को कीचड़ अच्छा लगता हो, समझ में? कीचड़ पसंद करने वाले पशु को जैसे कीचड़ पसंद हो, ऐसे ही ये दुनिया किसी किसी को भाती है। लेकिन जो समझदार हैं, जिनको बुद्धि है, वो कीचड़ से नफरत करते हैं। ऐसी जिनको विवेक है, वो इस पंख को धोना चाहते हैं। और आप मानो ना मानो, हकीकत यह भी है कि यह गंदगी है, हकीकत यह भी है कि यह असार है। अपेत सारम का अर्थ है कि जिसमें कोई सार नहीं, निसार, बिना सार की। अपेत सारम, सार जहां खत्म हो चुका है या इसका पैदा ही नहीं हुआ था, समझो, निसार है। सुख नजर आता है क्योंकि ऊपर ऊपर देखते हैं हम, चमकता जो नजर आता है सब सोना नहीं होता, ध्यान रखना। नजा जाहिर परस्ती पर अगर कुछ अक्ल दानिश है, परमात्मा ने अगर कुछ, हमारे गुरु जी कहते हैं, अगर तुम्हारे भेजे में कुछ भेजा है भगवान ने भगवान ने अगर भेजे में भेजा है तो देखो, उसका उपयोग करो। चमकता जो नजर आता है सब सोना नहीं होता। यहां बोली हुई बातों का मतलब कुछ और होता है। एक चुटकुला सुनो। कहने लगे कि भारतीय नारियां बड़ी अच्छी होती, अपने पतियों का नाम नहीं लेती। नहीं लेती? तुम लोग तो ले लगे हो। भारतीय नारियां बहुत अच्छी होती हैं, अपने पतियों का नाम नहीं, क्या बोलती? एजी, एजी बोलती, एजी सुनना। तो दूसरे ने कहा नहीं नहीं, इतना अच्छा भी मत समझना, ये बड़ा खतरनाक है। पूछा एजी क्यों बोलती है? तो कहा कि अब सबके सामने अब ये गधे तो बोल नहीं सकती है। ये शॉर्ट फॉर्म है, अबे का ए, जी का गधे का जी। ये दुनिया जितनी नजर आती है जैसी वैसी है। अब आप लोगों को ए जी बोले तो ध्यान रखना। चमकता जो नजर आता है सब सोना नहीं होता। अपेत सारम दुखालयम, दुख ही दुख भरे पड़े। दुखालयम शाश्वतम, गीता में आपने पढ़ाई, दुख ही दुख है। और मरण जन्म जरावसक्तम, क्या दुख है? तो जन्मत मरत दुसह दुख होई, गोस्वामी ने लिखा है। सबसे बड़ा दुख तो यही, बार बार जन्मना, बार बार पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। एक व्यक्ति ने कहा कि स्वामी जी, जन्म के समय दुख होता है, हमें तो याद नहीं रहता, चिंता क्यों करें? मरने के समय दुख रहता है, हमें याद नहीं रहता। हमने कहा पागल आदमी, मरने के समय दुख रहता है, उसकी चक्कर में जिंदगी भर दुखी रहते हो, वो भूल जाते हैं। हम कहीं मर न जाएं, ये दुख तो सदा रहता है। मरते समय मरने का कष्ट भले ही ना हो, लेकिन हम मर न जाएं कहीं, ये दुख तो हमेशा सालता रहता है, हमेशा। अच्छा, जरूरी है कि दुख का अनुभव याद रहे तभी आप दुख से बचना चाहोगे? आग लगी हो शरीर में,
और आग की तपन आपके शरीर को जला रही है, तो उस समय आप उससे बचना चाहते हो, ठीक है, लेकिन अगर आग नहीं लगी हो तो भी क्या बचना नहीं चाहोगे? बोले आग लगेगी तब दुख होगा, तब देखेंगे, अभी क्यों बचे? हम तो नहीं जल रहे, देखेंगे। ये तो कोई मतलब नहीं हो। इसलिए जन्म के समय कष्ट होता है, बिल्कुल होता है। क्यों? शास्त्र कहते हैं, श्रुति कहती है, महात्मा कहते हैं, और उससे ये सबसे बड़ा कष्ट है, इसलिए बचना चाहिए। दुखालयम मरण जन्म जरा वसक्तम, और सिर्फ जन्म मरण आदि नहीं, जरा भी, बुढ़ापा भी है, क्रमशः गुजरता हुआ शरीर भी है, जाती हुई आयु भी है, वो भी तो दुख देती कि ये सफेद हो गए, ये भी तो दुख है, कि झुर्रियां पड़ गई, ये भी तो कष्ट है। कैसे छुटकारा मिलेगा? दुखालयम शाश्वतम। हम जानते हैं कि इसको संवारा नहीं जा सकता, ये जाएगा, लेकिन फिर भी हम झूठी ये आशा, वही तसल्लियों के प्याले बदलते रहते हैं। फिर भी हम बार बार कोशिश करते हैं कि नहीं, ये करेंगे तो ये होगा, ठीक होगा, जाना है ही, प्रतिक्षण प्रतिपल ये दुख देता है, लेकिन हम उस दुख से बचने के झूठे उपाय करते हैं। संसार कोई मौका नहीं छोड़ता आपको दुख देने का, और हम कोई मौका नहीं छोड़ते उससे बचने का। हम हर पल प्रयास करते हैं कि हम इस दुख से बचें, और हमारा हर प्रयास वो झूठा हो जाता है, हमारा हर प्रयास वो निष्फल हो जाता है, क्योंकि अगली बार ही वही दुख सामने खड़ा नजर आता है। दुखालयम, दुखालयम समझो, देखो, सुख की खान को छोड़कर, और हमने दुखों के सागर में डुबकी लगा रखी, सुख की खान छोड़कर। मैं किसी को पढ़ रहा था कि आज सोना निकल रहा है वहां जिस जगह पर मैं ठोकर मार के आया था। जहां ठोकर मार के मैं चला आया, उस जगह पर सोना निकल रहा है। किस्मत देखी, जहां आनंद बरस रहा है वहां ठोकर मार करके हम यहां पड़े हुए। संसार बंधनम अनित्यम अवेक्ष धन्या, संसार बंधन अनित्य है, इसको जिसने जान लिया है। अच्छा, संसार बंधन अनित्य है, इसको जिसने जान लिया है वो क्या करेगा? बोले इससे बचना चाहेगा। कैसे? जब झूठा है संसार बंधन तो कैसे मुक्त होगा? दोनों बातें कह दी, संसार बंधन है ये भी कह दिया, और वो अनित्य है ये भी कह दिया। तो संसार बंधन है और वो झूठा है, वो कैसे छूटेगा फिर? अगर बंधन झूठा है तो छूटेगा कैसे? ज्ञानासिना, ज्ञान की तलवार से कटेगा। उसके लिए और कोई तलवार नहीं चाहिए, ज्ञान ही मुक्ति का प्रमुख हेतु है, ज्ञान से ही मुक्ति संभव है। इसलिए ज्ञानादेव तो कैवल्यम, आपने सुना होगा, ज्ञानादेव तो कैवल्यम, ज्ञान से ही मुक्ति, या ज्ञान ही मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति है। तदब शीर्य, छेदन करो, काटो ज्ञान खड्ग से। भगवान कहते हैं कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, यहां कहते हैं ज्ञान की। अगर आपको संसार का बंधन सच जब तक नजर आए तब तक वैराग्य की तलवार प्रयोग करो, और जब संसार का बंधन झूठा नजर आए तब ज्ञान की तलवार प्रयोग करो। दो दो तलवारें रखो। अच्छा, यह भी ध्यान रखना, वैराग्य नहीं होगा तब तक ज्ञान की तलवार काम भी नहीं करेगी। एक महात्मा थे, वो कहते थे कि ज्ञान की तलवार पर वैराग्य की धार देनी चाहिए। बहुत बढ़िया, ये सबसे अच्छा है। वैराग्य ज्ञान की धार को तेज करता है कि अगर बीच में कोई बाधा बने भी तो वो काट डालता है। तो भले ही तलवार एक हो, लेकिन उसमें धार वैराग्य की होनी चाहिए। ज्ञानासिना, ज्ञान असी तलवार, उसके द्वारा तदव शीर्य, वो जो बंधन है ना, उसको शीर्ण कर दो, काट डालो, छिन्न भिन्न कर दो, तोड़ डालो।
विनिश्चयन्ति, ऐसा जो निश्चय करते हैं वो कौन है? धन्याः, महान है, वे महान है। और देखिए और कौन धन्य? शांतैः अनन्यमतिभिः, संक्षिप्त में बता रहा हूं, धीरे धीरे पूरा करना है। शांतैः अनन्यमतिभिः मधुर स्वभावैः एकत्व निश्चित मनोभिरपेत मोहैः। ये महात्माओं के लक्षण है। जो शांत है, शांत का मतलब एकदम स्थित है। अनन्यमति, एक निश्चयात्मक वृत्ति है जिनमें, एक निश्चय, अनन्यमति का सीधा अर्थ है एक निश्चयात्मक वृत्ति, जो भी आपने ठान लिया है उसी पर डटे हुए हो, ध्रुवमति, वही अनन्यमति। चाहे वो भक्त हो, चाहे वो ज्ञानी हो, किसी भी प्रकार की साधना में रत हो, उसमें बस अटिक रहे, अनन्यमति। अनन्यमति अन्य के भाव रहित, अन्य के प्रति भाव के रहित जो बुद्धि हो, एक भाव जिसको प्राप्त कर लिया है उसी में स्थिति हो, वो अनन्यमति मधुर स्वभाव, जिनका स्वभाव बड़ा मधुर है, मीठा है, मीठे स्वभाव वाले, अच्छे स्वभाव वाले, सुंदर स्वभाव वाले, और एकत्व निश्चित मन, अनन्यमति है, निश्चय वाली बुद्धि है, और मन एक चीज में लगा हुआ है, एकाग्र चित्त बोलते हैं। मन लक्ष्य में लगा हुआ है। राजेश्वर जी महाराज कथा में सुनाते हैं रामचरितमानस कि लक्ष्मण कौन है? बोले लक्ष्य की ओर लगा हुआ मन। लक्ष्मण कौन है? तो कहा लक्ष्य की ओर लगा हुआ मन, वही है एकत्व निश्चित मन। अभी हमारे मन ने कोई निश्चय किया नहीं है, कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये, कभी लगता है कि परमात्मा है कि नहीं, फिर लगता है नहीं महात्मा कह रहे हैं तो होगा ही। दुनिया का दुख देखते हैं तो लगता है कि नहीं नहीं थोड़ा गड़बड़ है। अगर ईश्वर होता तो नजर तो आता, दिखाई तो पड़ता। मैं टीवी पर देख रहा था, एक सज्जन कहने लगे भगवान नाम की कोई चीज नहीं। ऐसे लोगों को टीवी पर बोलने का बहुत मौका मिलता है, जो निषेध करते हैं ना, वो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। कहने लगे भगवान नहीं है। पूछने वाले ने कहा क्यों? तो क्या तर्क दिया मालूम आप? कहा कि अगर ईश्वर होता तो भीख मांगने वाले बच्चों के ऊपर दया क्यों नहीं करता। अब ये बात सुनकर के लोगों को लगेगा कि हाँ ये बात तो सही, ईश्वर अगर है, परमात्मा अगर है, तो वो भीख मांगने वाले बच्चों के ऊपर दया क्यों नहीं करता। अगर ईश्वर है, परमात्मा है, तो गरीब लोगों के ऊपर दया क्यों नहीं करता। ये बात सुनकर के लोगों को क्या लगता है? बोले सही कह रहा है, भगवान नहीं है। तो मैंने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे देश में सरकार है कि नहीं? और सरकार अगर है तो जेल में कैदी क्या कर रहे हैं? फिर मुक्त करो उनको। सरकार भी तो दया करती है, सरकार भी तो समाज के उत्थान के लिए प्रयास करती है, सरकार भी तो पुनर्निर्माण के काम करती है, सरकार भी तो किसी को भिखारी गरीब नहीं देखना चाहती। देखना चाहती है क्या? बोलो। सरकार किसी को दुखी देखने के लिए तुम सरकार को चुनते हो कि हमें कष्ट देना इसलिए हम तुमको चुन रहे हैं। फिर भी लोगों के जीवन में दुख है कि नहीं? फिर भी जेलों में पड़े कैदी हैं कि नहीं? अगर पूछो कि कैदी है क्या कर रहे हो, सरकार क्या कर रही है, तो सरकार कहेगी कि वो उनका अपराध था इसलिए हम उनको दंड दे रहे हैं। तो दंड के विधान में उसमें सरकार का क्या दोष है? कोई अगर व्यक्ति जीवन में दुखी हो रहा है, कोई व्यक्ति जीवन में सुखी हो रहा है, इससे परमात्मा की पहचान से क्या लेना देना? मेरी समझ में नहीं आता। अपने कर्म का फल सब भोग रहे हैं। एकत्व निश्चित मन, परमात्मा की ओर लगा हुआ मन, निश्चय करो कि वो है पक्का, पक्की बात। और कई बार अनुभव कर लेते हैं। अच्छा एक और बात बताया, हम जीवन में कई बार उसकी अनुभूति करते हैं, लेकिन हमारा मन इतना चंचल है कि फिर भी डगमगा जाता है। मैं आपको बताऊं कि कई बार ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, लोगों को लगता है नहीं नहीं ये ईश्वर ही था जिसने बचा लिया, उसी ही की कृपा थी, और अगले 4 दिनों में भूल जाते हैं। फिर संशय होने लगता है, फिर संदेह होने लगता है कि शायद अब नहीं है। भगवान क्यों वहां बैठा हुआ देखता है, वाह क्या बात,
काम किया तो हूं, नहीं किया तो नहीं हूं। और अपेत मोही, जो मोह से दूर है, मोह से रहित है। ये कौन? बोले महात्मा लोग, संत लोग, महापुरुष। साकम वनेषु विजितात्म पद स्वरूपम, ऐसे महात्माओं के साथ सानिध्य करो। साकम माने साथ करो, ऐसे महात्माओं के साथ रहो। क्रमशः शुरू से लेकर आखिरी तक आप देखो, सरल से सरल साधनों का वर्णन किया है। ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, इनमें से ठीक है ये है, इनमें से ये सरल, इनमें से ये सरल। अंत में कहते हैं कि कुछ भी नहीं होता तो ये तो करो। सारी चीजें आप में नहीं हो सकती, कोई बात नहीं, घबराना नहीं, फिर भी हिम्मत रखो। ये चीजें जिनमें हैं उनका साथ करना शुरू कर दो। क्या बात है। आप खुद गाड़ी नहीं चला सकते तो जो चला रहा है उसके साथ में बैठ जाओ, पहुंच जाओ। ड्राइविंग नहीं आती है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। गाड़ी खरीद नहीं सकते हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति से पहचान कर लो जिसको गाड़ी चलाना आता हो। किसी ऐसी व्यक्ति से पहचान कर लो जिसके पास में साधन हो, उसके साथ बैठ जाओ, वो पहुंचाए। इससे भी सरल कुछ है। कहो बोले पहचान हम करना नहीं चाहते, पैसा है नहीं, गाड़ी खरीद नहीं सकते, ड्राइविंग आती नहीं है, और कहा कि पहचान कर लो किसी से, प्रार्थना करो। बोले वो हम करना नहीं, वो हमारी शान, हम झुकेंगे नहीं किसी के साथ। तो पहुंचोगे कैसे? एक सज्जन बोले चल के पहुंचेंगे। बोले चलते रहो, रास्ता नहीं मिलेगा। साकम वनेषु विजितात पद स्वरूपम, विजितात शास्त्रेषु, शास्त्रों के द्वारा ऐसे महात्माओं के साथ रहे तो करें क्या? बहुत बढ़िया, ये भी बता दिया। कई लोग समझते हैं कि संतों का साथ कर लिया होगा काम हमारा। कई लोग समझते हैं गुरु बना लिया हो गया काम हमारा, अब हमको कुछ करने की जरूरत नहीं। जी, करना पड़ेगा। सिर्फ डॉक्टर से पहचान ही आपको रोगों से नहीं बचा सकती। सिर्फ डॉक्टर का साथ करना ही, डॉक्टर के हॉस्पिटल में रहना ही इस बात की गारंटी नहीं है कि आप रोगों से मुक्त हो गए। है बोलो? गुरु के पास रहना, गुरु के पास सानिध्य में रहना, संतों के पास में रहना ही इस बात की गारंटी नहीं है कि आप मुक्त हो गए। वहां भी कुछ करना पड़ेगा, इंजेक्शन भी लगाने पड़ेंगे, चाहे भले ही दर्द हो, पीड़ा भी। अच्छा देखो, एक पीड़ा की मुक्ति के लिए दूसरी पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। क्या बात है। एक दुख को दूर करने के लिए साधना का दुख सहन करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। संसार के, शरीर के घाव मिटाने के लिए उस घाव को काटना पड़ेगा। काटने में पीड़ा होगी, काटने में दर्द होगा। एक महात्मा तो बड़ी प्यारी बात कहते, एक सज्जन ने उनसे पूछा कि महाराज आप कहते हो कि घाव काटना पड़ेगा, पीड़ा होगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो दर्द होगा? कहने लगे हाँ। बोले नहीं महाराज, आजकल डॉक्टरों ने उपाय ढूंढ लिया है, बेहोश कर देते हैं, दर्द पता नहीं चलता। आप महात्माओं के पास कोई उपाय नहीं, बेहोश कर दे। मैंने कहा हाँ है। क्या? बोले भक्ति ही वो उपाय है। आनंद में डूब जाइए, ऑपरेशन होता रहेगा। प्रेम, संकीर्तन, भजन, ये वो क्या बोलते हैं इसको जिसे बेहोश करते हैं, जो ये वो समझ गया ना, बस उससे मतलब हमें नहीं आए तो क्या फर्क पड़ता है। असल ये जो भजन है, ये जो भक्ति है, ये वो ऑपरेशन है कि आप बेहोश हो जाओ, गुरु थिएटर में ऑपरेशन करता रहेगा। क्या बात है। दुख से भी बच जाओगे। लेकिन कई लोग बेहोश होने के लिए भी तैयार नहीं होते, तब क्या करोगे? नहीं, बेहोश नहीं करना। एक महात्मा को हम हॉस्पिटल में लेके गए तो उनका कुछ ऑपरेशन, उनको बेहोश करना था। तो डॉक्टर कहता है कि इस पे सिग्नेचर करो कि अगर इनको कुछ हो गया तो जिम्मेदार हम नहीं। वहां भी समर्पण चाहिए, बेहोशी के लिए भी समर्पण चाहिए कि हमने आपको दे दिया, आप जो चाहो। क्या बात है, हमसे वो भी नहीं होता। कई लोग यही करने के लिए तैयार नहीं है। बोले ये कैसे लिख दे? डॉक्टर कहेंगे नहीं लिखे तो जाओ यहां से, गर्ज हमारी थोड़ी।
घर आपकी अगर रोगों से बचना चाहते हो तो ये करना पड़ेगा, या तो बिना बेहोशी के कटवाओ। क्या बात है। तो शरीर शास्त्रे जो करना क्या है, महात्मा के पास जाके, संत के पास जाके करना क्या है, तो कहा महात्मा के पास, संत के पास जाकर के, और शास्त्रे जो शास्त्रों के द्वारा, देखो महात्मा भी शास्त्रों के द्वारा जो बताए वो संत है, वो गुरु है। मनमानी न करे, बोले हमने कहा है ये शास्त्रार्थ छोड़ो। शास्त्र कैसे छोड़ सकते हैं। विजितात्म पदस्वरूपम, जो आत्मस्वरूप है उसको जिसने पा लिया है, विजय कर लिया है, सम्यक निशम विमृशंति धन्या, जिसके साथ में रहे, संत के साथ में रहे, महापुरुषों के साथ में रहे, उस संत ने, उस महापुरुष ने निश्चय करके बता दिया कि ये आत्म तत्व है, तो आप क्या करो, बोले आप उसका सदैव चिंतन करो, अगर करते हो तो धन्य। सम्यक निशम, सदैव, हमेशा, विमृशंति, विचार करते हैं, ध्यान करते हैं, सदैव ध्यान करते हैं, वे लोग धन्य। समझ में आया ना। जो शांत हैं, जो अनन्यमती हैं, जो अच्छे स्वभाव के हैं, जो एक निश्चित जिनका मन है, और जो मोह से रहित हैं, ऐसे जो महात्मा हैं, साकम यानी उनके साथ, वनेश। अच्छा, वन का अर्थ क्या है? जंगल नहीं जी, संसार वन, यही ये दुनियादारी, ये नाटक जहां बैठे हो, इसमें अगर किसी का साथ करना है तो संतों का। संत ही तुम्हें, भागवत में आता है, प्रसंग मजरम पाशम आत्मनः कवयो विदु, संसार का साथ करोगे तो ये संसार बांध देगा, तुम्हें जकड़ देगा। लेकिन सैव साधुष्कृतो, अगर महात्माओं का साथ करोगे तो मोक्ष द्वार अपावृतम, मोक्ष के बंद दरवाजे को खोल देंगे ये महात्मा, इसलिए वो धन्य है। अब 2 श्लोक और है जो कि आपके उसमें नहीं है, वो भी मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं। एक वैराग्यवान जो संत है, महात्मा है, उनकी बात कहते हैं, अहिमी भजन योग। मैं ये कह रहा हूं कि संत का साथ करो, संत से ही बात करो, संत से ही सुनो, संत से ही कहो, न किसी से सुनो न किसी से कहो। आज शायरों की बात सुनाने का मन कर रहा है। एक और शायर बड़ी प्यारी बात कही, हमें बहुत अच्छा, बात उनकी है, लेकिन आप ये समझिए कि मैं आपसे कह रहा हूं। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। दूसरों से सुना, ऐसों से सुना, ऐसे लोगों से सुना जो बांधने वाले थे, जो फंसाने वाले थे। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना, कहा भी उनसे, रोए भी वही, दुख हुआ तो रोए भी वही, और कुछ समझना चाहा तो समझे भी वही। लेकिन बात तो तब बनेगी तब कुछ हमसे सुना होता, जब हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। इसलिए संत का साथ करो, इसलिए महात्माओं का साथ करो, और महात्माओं का साथ करो, और संसार का अहिमी भजन योगम। अहि माने होता है सांप। जैसे आप एक कमरे में सांप के साथ नहीं रह सकते, ऐसे ही संसार के लोगों के साथ में मत रहो। अहिमी भजन योगम, जैसे सांप का साथ तुम्हारी जीवन लीला समाप्त करने के लिए खतरा है, तुम्हारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी उससे अगर तुम सांप के साथ रहे, तुम्हारे अस्तित्व को मिटा देगा सांप। ध्यान रखना। ऐसे ही जो संसारी विचारधारा वाले लोग हैं, जो दुनियादारी करने वाले लोग हैं, वे कौन है? बोले सांप हैं, खा जाएंगे तुमको, जहर भरा हुआ है उनमें, डस लेंगे। आप कभी देखना दुनियादारी, मोह माया से ग्रसित जो लोग हैं, ऐसी बात बोलेंगे कि दाह पैदा करते हैं। साधक के लिए सबसे बड़ी सावधानी की बात है। हमारे महाराज कहा करते हैं कि तुमसे अगर कुछ नहीं हो तो कम से कम इतना करना कि बुरे लोगों से बचना। हम कहते हैं कि तुम संतों से भी अगर नहीं संत कर पाते हो, कोई बात नहीं, बुरे लोगों से बचने की शुरुआत करो, संत तुमको खुद ही ढूंढ लेंगे, खुद ही घेर लेंगे कि ये बढ़िया आदमी है, बचाओ इसको। अहिमी विजन योग, अहि यानी सर्प, सांप की तरह है। जन योगम, लोगों को छोड़ दिया है। कौन से लोग? प्रेमपुरी के लोगों को छोड़ने की बात नहीं है कि हम तुमसे बात नहीं करेंगे, कल से बात नहीं करना है।
क्योंकि शंकराचार्य जी ने कहा, धन्याष्टक में लिखा है, दुनियादारी से ग्रसित हैं। ये तो सब संत हैं यहां जो बैठे, ये तो सब महात्मा है, इनका तो साथ करना चाहिए, लेकिन साथ करना चाहिए भगवान के लिए। यहां भी दुनियादारी करोगे तो वही अयमी वजन योग। यहां पर भी अगर संसार के जहर को लाने की कोशिश हुई तो गलत नहीं होना चाहिए। अयमी वजन योगम सर्वदा वर्जेद्य, हमेशा सदा के लिए। एक महात्मा है, मैं उनको जानता हूं, 5 आदमी बैठे चर्चा करने लगते हैं, बातें करने लगते हैं, तो किताब लेके बैठ जाए, बोलो विष्णु सहस्त्रनाम शुरू करो, चलो सबको। जहां शुरू तो सब भाग जाते हैं। कई बार मेरे मन में आता है कि मुझे भी शुरू करना चाहिए ऐसे। अधिक हो, बात अच्छी हो तो अच्छी बात है। आध्यात्मिकता की बात हो तो दिन भर हो तो रासलीला की तरह दिन भी पता नहीं चलता, लेकिन दुनिया की बात हो तो आधा घंटा भी लगने लगता है कि कब खत्म होगा, जाने दो। सर्वदा वर्जेद, सर्वदा क्या है, वर्जयेद्य कोणप इव सुनारीम त्यक्त कामो विरागी, और मुर्दे की तरह सुंदर स्त्री का परित्याग करना चाहिए। और विषमिव विषयान्य, इस बात में सब आ जाएंगे। विषमिव, विषय की तरह, इव जो शब्द का संस्कृत में प्रयोग होता है, तरह जैसे, उसकी ही तरह, विष की तरह विषयान, विष की तरह विषयान, विषयों को जो विष की तरह मन्य मानो, मान लेता है, समझ लेता है, दूरंता छोड़ देता है। हमें पता चल जाए कि इसमें जहर है तो कितना भी मीठा रसगुल्ला हो हम उसको छोड़ देंगे। पसंद है रसगुल्ला, अच्छा लगता है, खाते हैं, लेकिन अगर मालूम हो कि इसमें रस जहर है तो हाथ भी नहीं लगा। बच्चों को कहीं छूना नहीं, छूना नहीं, दूर दूर। क्यों? कि हाथ से छू लिया, धोखे से आंख में लग गई तो आंख के लिए भी खतरा है। ऐसे दुरंता जो दूर रहते हैं, परित्याग कर देते हैं, विषमिव विषयान, तो क्या खाना छोड़ दें? क्योंकि खाना भी तो विषय है, भोजन करना भी तो विषय है। ध्यान देना, लोग बातों को समझ नहीं पाते हैं कई बार। विषय का मतलब क्या है? भोजन करना भी तो विषय है, सब कुछ विषय ही। तो क्या वो छोड़ दें, खाना छोड़ दें? नहीं, विषयों को विषय समझ करके भोग करते हो तो जहर है, विषयों को प्रसाद समझ करके भोग करते हो तो आनंद है। प्रसाद यानी प्रसन्नता, भगवान की कृपा है, भगवान ने दिया है, ये समझ करके अगर आप भोजन पाते हो, वस्त्र पहनते हो, घर में रहते हो, कृपा है उसकी, कोई परेशानी नहीं। लेकिन ये विषय है, इनमें आनंद आ रहा है, ऐसा समझ करके आप खाते हो तो वही जहर बन जाएगा। और जहर बन ही रहा है, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे कोई और हो, किसी भी रूप में हो। मन्यमा जयति परमहंस, ऐसा जो महापुरुष है उसकी जय हो, जय हो। भगवान शंकराचार्य कहते हैं जयति परमहंस, ऐसे परमहंस की जय हो। मुक्ति भावों से बोले, जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद की अनुभूति तो इसने किया है, ये कर रहा है। कौन? मुक्ति भावम समेत, यहीं इसी जगह पर उसने मुक्ति भाव को पा लिया, प्राप्त कर लिया। धन्य हो, महान है। और ऐसा जो महापुरुष है उसके लिए दुनिया क्या है? अच्छा फिर कहता हूं, अहिमिव, सर्प की तरह छोड़ दो। और आप पास में बैठो, अच्छी बातें करो, बेमतलब की बातें मत करो, झगड़े की बातें मत करो, यह हमको सीखना चाहिए। विवाद की बात मत करो, हृदय से कहता हूं आपसे, मत करो, अच्छी बातें करो। मैंने एक कविता लिखी थी बहुत पहले, कलकत्ता में था मैं, और मैं सुनाना चाहता हूं आपको। बेवजह क्यों दूर के आभास की बातें करें, बेवजह क्यों दूर के आभास, बेमतलब की बातें क्यों करें? दूर के आभास का मतलब बेमतलब, जिससे कोई लेना देना नहीं। बेवजह क्यों दूर के आभास की बातें करें, कर सकें तो सिर्फ अपने पास की बातें करें, आपस की बातें करें, धर्म की बातें करें, जीवन की बातें करें। कर सके तो सिर्फ अपने पास की बातें करें,
और ध्यान देना, अपनी किस्मत पर यहां रोने से बेहतर है यही। अपनी किस्मत पर यहां रोने से बेहतर है यही, बैठकर कुछ परिहास की बातें करें। रोने से क्या मिलेगा? कुछ मस्ती की बातें करो, कुछ हंसी की बातें करो, कुछ दिलगी की बातें करो। और यह हंसी कैसे आएगी? हम फरेबी चालबाजी की हदों को छोड़कर, हम फरेबी चालबाजी की हदों को छोड़कर लौटकर फिर से चलो विश्वास की बातें करें। ये झूठी उठी बातें छोड़ो भाई, विश्वास की बातें करें। और सबसे बढ़िया जो पंक्ति मुझे भाती है और आपके काम की है, आज के हालात ने यह भी सिखाया है हमें, आज के हालात ने यह भी सिखाया है हमें, महल में रहते हुए सन्यास की बातें करें। आप कहां हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन तुम्हारे मन में सन्यास है यह महत्वपूर्ण है। आज के हालात ने, ये याद कर लीजिएगा, आज के हालात ने यह भी सिखाया है हमें, महल में रहते हुए सन्यास की। अहिमी वचन योगम, सन्यास यहां है। अच्छी बातें करो। और जो ऐसा करता है वो कैसा है? आज थोड़ा आखिरी दिन है, थोड़ा लेट हो जाएंगे, चलेगा थोड़ा सा पूरा, वैसे कोशिश करता हूं जल्दी पूरा हो जाए, लेकिन आखिरी दिन का थोड़ा फायदा उठाना चाहिए। संपूर्णम जगदेव नंदन वनम सर्वे पिकलपद्म, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये श्लोक, बहुत प्यारा है। और आपके में नहीं है, मुझे दुख है इस बात का। बहुत ही प्यारा श्लोक। जिसका जीवन ऐसा हो गया जो धन्य है, उसके जीवन में क्या होता है? बोले संपूर्णम जगदेव नंदन वनम सर्वे पिकलपद्रुमा। जिसकी दृष्टि, जिसका व्यवहार पारमार्थिक दृष्टि से होता है, जिसकी दृष्टि में वो परमात्मा सत्ता बसी हुई है, जो अपनी आंखों से सब जगह उसका दर्शन करता है, उसके लिए क्या है? बोले संपूर्णम जगदेव नंदन वनम। ये सारा का सारा संसार उसके लिए नंदन वन है, नंदन वन है। स्वर्ग का सुख देखा यही संसार, जो संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग कर बोलते थे ना, यही संसार, इसी संसार में वो आनंद की अनुभूति करेगा। इसी संसार, ये संसार उसके लिए नंदन वन है। संपूर्णम जगदेव नंदन वनम, नंदन वन बनाओ। आनंद है यहां, क्यों? क्योंकि परमात्मा रूप है, सब ब्रह्म रूप है, तो दुख यहां है कहां? क्या बात है। इसको इस दृष्टि से देखो। लोग कहते हैं संसार में दुख है, तो महात्मा कहता है कि जब संसार है नहीं, सब ब्रह्म रूप ही है, तो दुख आएगा कहां से? आएगा कहां से दुख? दुख है ही नहीं। दुख है ही नहीं तो दुखी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम आंख बंद करके सो रहे हैं, सपने में हम चिल्ला रहे हैं कि हम मरे, हम मरे। अरे जागो, देखो मौत तुम्हारे करीब है ही नहीं। नंदन वनम। आज मैं एक कविता और लिख के लाया हूं, मेरी ही, पिछले साल लिखा, सुनेंगे? नंदनवन। भव यानी संसार, वननिधि यानी समुद्र। यह संसार सागर की तरह नजर आता है जिसमें डूबने का डर है। तो मैंने लिखा है, भव वननिधि बना है हमारे लिए, भव वननिधि बना है हमारे लिए, इसे तुम निधिवन बना के तो देखो। संसार सागर है, डूबने का खतरा है, लेकिन इसे तुम भगवान की नगरी बना लो। निधिवन में भगवान रास लीला करते हैं, इसे तुम निधिवन बना के तो देखो। और जले ज्ञान दीपक, मिटे अज्ञानतम, खुले नेत्र देखो, मिटे ये सपन भ्रम। अगर नेत्र खुलेंगे तो सपना भ्रम मिट जाएगा। जले ज्ञान दीपक, मिटे अज्ञानतम, खुले नेत्र देखो, मिटे ये सपन भ्रम। उगे ज्ञान सूरज, उगे ज्ञान सूरज, और खिले सुख का पंकज। जब सूर्योदय होता है तो कमल खिलते हैं, और यहां ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होगा तो सुख रूपी कमल उदित होगा। उगे ज्ञान सूरज, खिले सुख का पंकज, कि दुनिया से खुद को बचा के तो देखो, इसे तुम निधिवन बना के तो देखो। दुखी क्यों है? बहुत बढ़िया है, हमारी पकड़ने ही जकड़ा है हमको, हमारी पकड़ने ही जकड़ा है हमको, हमारी ही भूलों ने रगड़ा है हमको, हमारी ही पकड़ ने जकड़ा है हमको, हमारी ही भूलों ने रगड़ा है हमको। और कटेगा ये बंधन,
मिटेगी ये जकड़न कि अपनी ही पकड़ को छुड़ा के तो देखो, इसे तुम निधिवन बना के तो देखो। और सुनिए, बहुत प्यारी बात, आ जाएंगी सारी खुशियां यहां पर, आ जाएंगी खुशियां सारी यहां पर, या आ जाएंगी सारी खुशियां यहां पर, स्वयं को भुला के खुद हो तुम कहां पर। खुशी क्यों नहीं है? क्योंकि हम यहां नहीं है। खुशी तो यही है, हम यहां नहीं है। घर में बहुत बढ़िया भोजन बना रखा है, लेकिन आप घर में नहीं हो तो कैसे भूख मिटेगी? आ जाएंगी सारी खुशियां यहां पर, स्वयं को भुला के खुद हो तुम कहां पर, और भुला दो सभी गम, भुला दो सभी गम, दिखा दो सभी को कि जरा अब तुम खिलखिला के तो देखो, इसे तुम निधिवन बना के तो देखो। और सुनिए, मिटेगी हमारी सारी बेकरारी, मिटेगी हमारी सारी बेकरारी, उलझन के आफत की ये दुनियादारी, उलझन के आफत की ये दुनियादारी। ध्यान देना, आखिरी पंक्ति, निहारो स्वयं को, निहारो स्वयं को, विसारो अहम को, निहारो स्वयं को, विसारो अहम को, चिदंबर की मस्ती में पाके तो देखो, चिदंबर की मस्ती को पाके तो देखो। संपूर्णम जगदेव नंदन वन, संपूर्ण संसार नंदन वन है। और सर्वे भी कल्पद्रुमा, जितने वृक्ष हैं सब उसके लिए कल्प वृक्ष हैं। और गांगम वारे समस्त वारे निभा, जो पानी पीता है उसके लिए सब गंगा जल है। आह, सारा का सारा जल गंगा जल है। पुण्या समस्ता क्रिया, जो कुछ कर रहा है सब कुछ पुण्य ही करता है, उससे कुछ अपराध होता ही नहीं है, उससे पाप होते ही नहीं है। पुण्या समस्ता क्रिया, वाचा प्राकृत संस्था श्रुतशुरो, वो चाहे संस्कृत में बोले, चाहे हिंदी में बोले, चाहे अंग्रेजी में बोले, चाहे गंवार की भाषा बोले, कुछ भी बोले, उसकी वाणी से जो निकलता है वो श्रुति वाक्य है। क्या बात है! भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि महापुरुष जो बोलता है वो क्या है? श्रुति वाक्य है, वेद वचन बोल रहा है वो, कुछ भी बोले, कुछ भी बोले। वाचा प्राकृत संस्कृता श्रुतशो वाराणसी मेदिनी, पूरी पृथ्वी उसके लिए बनारस है, पूरी पृथ्वी उसके लिए काशी है। और सर्वावस्थित रस्य वस्तु विषयादिष्टे परे ब्रह्मणी, क्या कहें क्या कहें, सब कुछ महान है, उसकी चेष्टाएं सब परमार्थमयी हैं। ऐसा जो महापुरुष वही धन्य है। सद्गुरुदेव भगवान की। मैंने आपका समय थोड़ा ज्यादा लिया, 2 मिनट, और भगवान की कृपा से जो कितनी तारीख से शुरू, 1 तारीख से, 1 फरवरी से और 20 फरवरी तक जो धन्याष्टक पर चर्चा की, गुरुदेव की कृपा से वो पूरा हो गया। तो जो कुछ भी आपने सुना, निश्चित रूप से हृदय से कहता हूं मेरे गुरुदेव भगवान का प्रसाद था, जो हमने आपके साथ में उसको बांटा। हमें बहुत आनंद आया, आप जैसे श्रोताओं को सुनाने में आनंद की बात होती है। और मुझे विश्वास है कि अगले वर्ष फिर मिलेंगे, पूरा भरोसा है। और एक नए विषय के साथ हमने ऐसा सोचा है कि भगवान शंकराचार्य का ही कोई एक नया स्तोत्र लेंगे। और नया कौन सा है वो अभी बता देता हूं। एक साधना पंचक है भगवान शंकराचार्य, जिसमें साधना का ही वर्णन है। तो हम अगले वर्ष, उम्मीद यह है कि 11 फरवरी से अगले साल आएंगे हम, 11 से 18 फरवरी। तो अगले वर्ष हम साधना पंचक करेंगे। जैसा होगा फिर आपको बाद में मालूम ही पड़ेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी परम प्रिय आश्रम के जो ट्रस्टीगण हैं, हमारे मधु भैया वगैरह, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज्यादा आप लोगों को धन्यवाद कि आपने इतने प्रेम से सुना। और आपके दुलार, आपके स्नेह को बहुत 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 धन्यवाद। आइए प्रेम से भगवान को याद करते हैं। वैरागी का ही एक भजन है, 37। जाएगा जब यहां से, जाएगा जब यहां से, कुछ भी ना साथ हो। अच्छा, ये दुनिया से जाने की बात है, यहां से नहीं। यहां से तो लेके जाना, खाली मत जाना। जाएगा जब यहां से, कुछ भी ना साथ होगा, कुछ भी ना साथ। 37 जाएगा जब यहां से, कुछ भी ना साथ होगा, कुछ भी ना साथ
साथ होगा जाएगा दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा तेरा लिबास होगा दो गज कंधे पर धर ले जाएंगे परिवार वाले तुझको यमदूत ले पकड़ कर पूछेंगे घेर तुझको यमदूत ले पकड़ पूछेंगे घेर तुझको पीट कर छाती अपनी पीट कर छाती अपनी तब तू उदास होगा तब तू उदास होगा पीट कर छाती अपनी जाएगा जो यहाँ से कुछ भी ना साथ होगा कुछ भी ना साथ होगा जाएगा जो चुन चुन के लकड़ियों को रख देंगे तेरे बदन पर चुन चुन के चुन चुन के लकड़ियों को रख देंगे तेरे बदन पर जा कर के उठा लेंगे मेहतर तेरे कफन को जा कर के दे देगा आग तुझको दे देगा आग तुझको बेटा जो खास होगा बेटा जो खास होगा दे देगा आग तुझको बेटा जो खास होगा बेटा जो खास होगा जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना साथ होगा कुछ भी ना साथ होगा जाएगा मिट्टी में तन मिलेगा बाकी जो खाक होगी मिट्टी में तन मिलेगा सोने जैसी ये काया जल करके राख होगी सोने जैसी जल करके राख होगी दुनिया के लोग तुझको दुनिया के लोग तुझको पल भर में भुला देंगे पल भर में भुला देंगे दुनिया के लोग तुझको पल भर में भुला देंगे पल भर में भुला देंगे दो गज कफन का टुकड़ा तेरा विकास होगा तेरा विकास होगा दो गज जाएगा यहाँ से कुछ भी ना साथ होगा कुछ भी ना साथ होगा दो गज कुछ भी ना साथ हो